आज के वीडियो में हम आपको कान फिल्म फेस्टिवल के शुरू होने की एक रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग इसे अंग्रेजी स्पेलिंग CANNES होने की वजह से कांस फिल्म फेस्टिवल बोलते हैं। असल में ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है कान फिल्म फेस्टिवल, क्योंकि ये फ्रांस के कान शहर में आयोजित किया जाता है। आज आप जानेंगे कि इसकी शुरुआत किस वजह से हुई थी। असल में इसके शुरू होने के पीछे एक रोचक कहानी है और वो कहानी सीधे जुड़ी हुई है जर्मन तानाशाह हिटलर और इटली के तानाशाह मुसोलिनी से। असल में ये बात 1938 की है। उस वक्त तक होता ये था कि सिर्फ वेनिस फिल्म फेस्टिवल होता था, और उससे पहले जब वेनिस फिल्म फेस्टिवल होता था तो वहां पर ये दोनों तानाशाह अपनी मर्जी से जिन फिल्मों को पसंद करते थे उनको अवार्ड दे दिया करते थे। फिल्मों में एक्टिंग, मेकिंग और कला जैसी चीजों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। इसी मनमानी के खिलाफ 1939 में फ्रांस के कान शहर में कान फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ, लेकिन इसके शुरू होने में कई सारी दिक्कतें आईं। 1938 में पहली बार इस फेस्टिवल को शुरू करने का विचार किया गया और इस विचार में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटिश सरकार एक साथ। अब जैसे ही 1938 में इस फेस्टिवल की लोकेशन फाइनल की गई और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हुए, तो वहां आने वाले टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए वहां के फ्रेंच रिवेरा रिसोर्ट को फाइनल किया गया कि यहां पर यह फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। और ये फेस्टिवल 1 सितंबर 1939 से 20 सितंबर 1939 को आयोजित किया जाना था। अब इस कार्यक्रम की पहली तारीख शुरुआत की आए उससे ठीक एक दिन पहले, यानी 1 सितंबर 1939 से शुरू होना था, उससे एक दिन पहले 31 अगस्त को एक ओपनिंग गाला नाइट रखी गई और उसमें उस जमाने के तमाम हॉलीवुड स्टार्स पहुंचे थे। लेकिन अगले ही दिन 1 सितंबर को जैसे ही यह समारोह शुरू हुआ, एक बड़ी खबर आ गई। वो बड़ी खबर यह थी कि एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया है। नतीजा ये रहा कि पहले ही दिन फेस्टिवल को 10 दिनों के लिए टाल दिया गया। 3 सितंबर को फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जो अगले 6 सालों तक चला। फ्रांस सरकार ने इस फेस्टिवल को रोकने के निर्देश दे दिए और इस तरह से पहला ये जो फिल्म फेस्टिवल था कान का, ये होने से पहले ही रुक गया। 1939 से 1946 के बीच करीब 6 साल के इंतजार के बाद 20 सितंबर से 5 अक्टूबर 1946 में इस फेस्टिवल को दोबारा आयोजित किया गया। इस बार इस फेस्टिवल में 20 देशों ने हिस्सा लिया, जिनकी फिल्मों को पहले कान फिल्म फेस्टिवल में प्रेजेंट किया गया। पहली सेरेमनी के बाद जब 1947 में दूसरी सेरेमनी हुई तो कई खामियों के कारण सिर्फ 16 देशों ने ही हिस्सा लिया। 1948 में बजट की कमी से यह सेरेमनी नहीं हो पाई। 1949 में भी गिने चुने देशों ने ही इसमें हिस्सा लिया। 1950 में एक बार फिर से बजट कम पड़ने की वजह से यह सेरेमनी नहीं हो पाई। 1951 में इस फेस्टिवल को सितंबर के आसपास आयोजित किया जाना था, लेकिन वेनिस फिल्म फेस्टिवल से सीधी टक्कर से बचने के लिए इसे मार्च से जून के बीच आयोजित किया गया। इसी दौरान बड़े पैमाने पर हो रही इसकी कवरेज से मशहूर हो रहा था यह फेस्टिवल और लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी लेना चाह रहे थे। 1984 में इस फेस्टिवल में कई सारे बदलाव किए गए, जिसकी वजह से भारत, चीन, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, अर्जेंटीना, क्यूबा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को भी कान फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियल एंट्री मिलने लगी। भारत को ऑफिशियल एंट्री तो 1984 में मिल गई थी, लेकिन पहली बार कान फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्री अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी नीचा नगर। ये इकलौती भारतीय फिल्म है जिसने पैम डियोर अवार्ड जीता है। इसे 1946 में पहले कान फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया था। 1989 में पहली बार कान फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट रखा गया, जिस पर चलकर तमाम हस्तियां फेस्टिवल का हिस्सा बनी थी। 1951 से लेकर अब तक सिर्फ 2020 में ही कोरोना की वजह से कान फिल्म फेस्टिवल को कैंसिल किया गया था। दुनिया भर में बढ़ते हुए मीटू मामलों को देखते हुए कान फिल्म फेस्टिवल में 2018 में फेस्टिवल के दौरान ही एक टेलीफोन हॉटलाइन भी शुरू की गई थी, जिसमें मीटू से जुड़ी कोई शिकायत होने पर कोई भी सेलेब इस हॉटलाइन की मदद ले सकता था। 1950 में चेतन आनंद इंटरनेशनल ज्यूरी में शामिल होने वाले पहले भारतीय सदस्य बने थे और 2003 में ऐश्वर्या राय बच्चन ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। और इस साल यानी 2022 को पहली बार भारत को कान फिल्म फेस्टिवल में कंट्री ऑफ ऑनर का न्योता मिला। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे शेयर कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि क्या आगे भी आप इस तरह के जानकारी भरे वीडियोस देखना चाहते हैं।